काल चक्र प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर एवरेस्ट पाव भाजी मसाला। LIC हर पल आपके साथ। आज देश मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ परेड में दिखेगी भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत की झलक। गणतंत्र दिवस से पहले पद्म पुरस्कार का ऐलान। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वैजयंती माला, साउथ मेगा स्टार चिरंजीवी को पद्म विभूषण तो मिथुन चक्रवर्ती पद्म भूषण से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया राष्ट्र को संबोधित। राम मंदिर और G20 समिट का किया जिक्र। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी गई श्रद्धांजलि। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया रोड शो। हवा महल, आमेर किला का दौरा किया। टी शॉप पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने चाय पी। और बिहार में महागठबंधन में दरार की अटकलें तेज। 48 घंटों में एनडीए में वापसी कर सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप एवं फेस वॉश। केमिकल हटाइए, कुदरती स्वच्छता व सुंदरता पाइए। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का सुंदरी सुधा। मुश्किल दिन अलविदा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज 75वें गणतंत्र दिवस पर। और आज पूरा देश झूम रहा है, गा रहा है, क्योंकि 75वां गणतंत्र दिवस है। तो आप सबको शुभकामनाएं देती हूं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। नारी तू नारायणी, आज देश की नारी शक्ति के वंदन का दिन है। आज 75वें गणतंत्र दिवस की थीम है सशक्त नारी समृद्ध राष्ट्र। और ऐसा पहली बार है जब बड़ी संख्या में ऑल विमेन टुकड़ी गणतंत्र दिवस पर मार्च करेगी। इस बार परेड से लेकर थीम और झांकी तक सब कुछ महिलाओं पर केंद्रित है। इतना खास है इस बार का ये 75वां गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस भारत के गौरवशाली 75 सालों में राष्ट्र के संकल्प और दृढ़ निश्चय की यात्रा को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। हिंदुस्तान पर हर तरह की बाधाओं का कैसे हमने सामना किया और आज विश्व व्यवस्था के समक्ष एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य की छवि को हम दर्शा रहे हैं। आज एक बार फिर इसका आभास करने का दिन है। आज कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत और सांस्कृतिक विरासत का समावेश देखने को मिलेगा। आज 13,000 स्पेशल गेस्ट भी पहुंचेंगे। इनमें सबसे ज्यादा खास है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। जी हां, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये छठी बार है। सबसे ज्यादा बार अगर कोई चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं तो फ्रांस की तरफ से ही देखने को मिला है। और इस बार इमैनुअल मैक्रो ये छठी बार है जब चीफ गेस्ट के तौर पर वहां के कोई जो समकक्ष हो, राष्ट्रपति हो, वो पहुंच रहे हो। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम में विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की जननी है, इसे भी खास पहचान देने की कोशिश की जा रही है। और खास बात यह भी कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में नारी शक्ति की भागीदारी और उसके शौर्य को दर्शाया जाएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं आज, और आप भी कहिए, देश कह रहा है, क्योंकि नारी तू नारायणी। और आज बोलने से ज्यादा सुनना बेहतर होता है। तो आज पूरे गणतंत्र दिवस परेड की एक एक झांकी। आज जब 80% महिलाएं, क्योंकि आज जो परेड कर्तव्य पथ पर होने वाली है 80% आपको महिलाएं नजर आएंगी। नारी शक्ति हमारी देश की देखने को मिलेगी। और इसलिए इस बेहद खास मौके को और ज्यादा, क्योंकि एक एक पल का आप न सिर्फ गवाह बने बल्कि उसे समझ पाए। आज इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने, साक्षी बने और इसे समझ भी पाए, इसलिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मैं परिचय करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ आप देख सकते हैं मेरे बगल में
एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू जी हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और एक खास नाम जिन्हें वरिष्ठ प्रसारक, मैंने जब पूछा उन्होंने कहा वरिष्ठ प्रसारक के तौर पर क्योंकि पहचान है, लेकिन मैं आपको वरिष्ठ प्रसारक नहीं कहना चाहती। हम यू आर एन एसेट फॉर अस, लाइक ये न्यूज़ 24 के लिए भी अगर मैं कहूं एसेट के तौर पर, क्योंकि पिछले 8 सालों से लगातार वो जो रनिंग कमेंट्री जिसमें एक एक बारीकी जो होती है जब परेड होता है उसको आप समझते हैं, वो आप तक पहुंचाने का काम जिस चेहरे ने किया है, वो मेरे साथ इस वक्त गुरदेव सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं शुरुआत भी आप ही से करना चाहूंगी इस बार, क्योंकि मतलब एक सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब सलामी ले रही होंगी परेड की, तो हमारी 80% जो मार्चिंग दस्ता होगा उसमें महिलाएं होंगी। अपने आप में कितना ऐतिहासिक देख रहे हैं आप? गुरदेव सिंह जी आप ही से शुरुआत। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत ख़ास दिन है 26 जनवरी। इसका बखान करना शब्दों में कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत के इतिहास की वो स्वर्णिम तारीख है जो जिसका विवरण आप जितना पढ़ें उतना कम रहता है। 1950 में, आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है देश। 74 साल पहले आज ही के दिन भारत ने अपने आप को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न जनगणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया था। उसका अपना संविधान बना था जो उसकी संविधान सभा में उसके अपने चुने हुए प्रतिनिधियों ने लिखा था, बहुत लंबा समय लगाकर, बहुत सोच विचार करके। और उस संविधान को राष्ट्र ने उस दिन स्वीकार करके अपने आप को एक ख़ास तरह का डेमोक्रेटिक संविधान वाला, स्वतंत्र संविधान वाला राष्ट्र घोषित किया था। तो ये दिन था जब सारे देश ने न सिर्फ दुनिया को ये बताया कि हम अब आज़ाद तो हुए ही, पर आज़ादी के साथ साथ हम एक नई फ़िज़ा में हम प्रवेश कर रहे हैं, नए समय में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ भारत नई नई दिशाओं में प्रगति की तरफ बढ़ेगा। और उस दिन, जैसा आप जानते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी शपथ ली थी राष्ट्रपति के पद की, जो एक बहुत बड़ा सिलसिले की शुरुआत थी। महात्मा गांधी और कई स्वतंत्रता सेनानियों, जिनमें आज जब महिलाओं की बात हो रही है तो बहुत सारी महिलाओं में, जिनमें ऐसी भी थी जिनका नाम इतिहास में कहीं नहीं है, जो ऐसी भी थी जो नेताजी सुभाष की, जो बापू गांधी के साथ रहीं, लेकिन मैं आज इस पर चर्चा जरूर करना चाह रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम शौर्य गाथा जब सुनते हैं ना, तो कोई भी युद्ध उठा के 1971-62 कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए, हम शौर्य गाथा जब सुनते हैं तो उसमें पुरुषों का नाम आता है। तो आज मैं ये जरूर पूछना चाह रही थी कि ये जो शौर्य गाथा है कब हम महिलाओं की सुनेंगे, ऐसा मौका कब आएगा? और इसलिए क्योंकि मैं शुरुआत चाहूंगी, आज आपने देखा होगा तेज टिक्कू साहब, आज प्रचंड ठंड, मतलब आज ऐसा कोहरा देखने को मिल रहा है दिल्ली में, और इसमें ये मार्चिंग दस्ता वो भी महिला शक्ति मौजूद होगी। जब इससे पहले अभी इस ठंड में हम देखें, इससे पहले कब इतनी ठंड पड़ी, इतना कोहरा पड़ा, पता नहीं। तो ये एक और कड़ी परीक्षा, एक और अग्नि परीक्षा जिसका सामना आज हमारी महिलाओं को करना पड़ेगा कर्तव्य पथ पर। आशा जी, सबसे पहले मैं आपको और हमारे पैनल में जितने जुड़ चुके हैं और हमारे व्यूवर्स को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं का ही ये सौभाग्य है कि जो कोहरा दिल्ली के ऊपर छाया हुआ है उसको वो खुद ही हटाएंगे अपने मार्चिंग कॉलम से। वाह। मैं मानता हूं कि एक विडंबना है एक प्रकार की, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र ने बनाया था, उसमें अगर आप देखेंगे वो जो मार्चिंग, वो जो अपने दस्ते का इंस्पेक्शन का निरीक्षण कर रहे हैं, तो उनके साथ में एक महिला है और उन्होंने महिला बटालियन बनाया था उस टाइम। आज से कितने साल पहले, मतलब आज़ादी से भी पहले, 1944-45 की बात है ये। लेकिन हमें कई साल लगे महिलाओं को फ़ौज में भर्ती करने के लिए, फ़ौज के तीनों अंगों में भर्ती करने के लिए, लेकिन देर से हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि 80% हमारी
मार्चिंग कंटिजेंट जो हैं वो महिलाओं पर निर्धारित है आज। और मैंने ये भी पढ़ा है कि हमारे एयरफोर्स का जो फ्लाई पास्ट हो रहा है उसमें भी 15 लेडीज जहाज़ चलाएंगी और बहुत आधुनिक जहाज़ है, कोई मामूली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है वो। तो मैं मानता हूँ कि हमें समय लगा है, लेकिन मुझे लगता है आज का गणतंत्र दिवस का परेड जो है महिला शक्ति का एक अच्छा खास कर्तव्य पथ से सर कुछ तस्वीरें सामने आए। उससे पहले नितिन गडकरी इस वक्त हम देख रहे थे, वो भी झंडा फहरा रहे थे। एक बार चलते हैं, कुछ कह रहे हैं उनको सुन लेते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा ठीक है, वो दोबारा से जैसे ही आता है हम सुनवाते हैं, आप कंटिन्यू करिए जल्दी से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि महिलाओं की भागीदारी जिस क्षेत्र में पहले नहीं होती थी, अब हम उनको देख रहे हैं उस क्षेत्र में आते हो। और फौज में आना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी मानसिकता है कि सिर्फ एक पुरुष ही युद्ध लड़ सकता है, पुरुष ही वो सबमरीन चला सकता है, बड़े बड़े जहाज चला सकता है, समंदर में लड़ाई कर सकता है, वो सीलिंग, ग्लास सीलिंग जो है अब मेरे ख्याल से टूट रही है। और हम क्योंकि 50% आपकी आबादी है, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे नेशन बिल्डिंग में तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आज की परेड जो है उस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज फिर इसके साथ और मैं जोड़ दूं, क्योंकि अभी देखिए 2020 तब जाकर के 23 इनफैक्ट मैं ये कहूं कमांड, मतलब अगर महिला के हाथ में आए तो वो स्वीकार्यता वो करने में हमें कितना साल लग गए। तो ये एक बदलाव जो है, सोच का बदलाव, क्योंकि इसके खिलाफ केंद्र सरकार भी गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये तमाम चीजें हम सबके जहन में आज जब महिला शक्ति के बंधन का दिन है, जब नारी शक्ति कर्तव्य पथ पर होगी तो एक एक क्षण जरूर याद आएगा। लेकिन हमें ये जरूर देखने को मिला है, भले सेना फील्ड पर लड़ाकू के तौर पर महिलाएं नहीं उतारती, लेकिन इसके बावजूद ये जरूर है, मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जहां से आते हैं आप राजेश जी, वो ये वहां पर लड़ाकू विमान जरूर चलाती है महिलाएं। तो मतलब एक कदम आगे हम देखते हैं एयरफोर्स में महिलाएं हैं। देखिए, एयरफोर्स में हमेशा से जब से भी महिलाओं को परमिट किया गया है तो वो एयरफोर्स में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रही है एयरफोर्स महिलाओं की। और कुछ साल पहले अब उनको फाइटर जहाज़ों में भी मौका दिया गया है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल ही पीछे रह गई हैं। बिल्कुल उन्होंने अपना जो है एक्सरसाइजेज में बाहर गए हैं, फ्रांस की एक्सरसाइज में गए हैं, यूके की एक्सरसाइज में गए हैं और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ और कि इनको महिलाओं कभी कम नहीं है किसी से। और जहाज़ में अब आप देखेंगे कि सिविल एविएशन सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा पायलट्स जो हैं सिविल एविएशन सेक्टर में जो महिलाएं हैं उसका जो रेशियो है 12% इंडिया का सबसे आगे है। और बाकी जो उसके बाद जो देश हैं वो 10 से भी कम हैं। तो हमने देखा है कि जैसे ही हम महिलाओं को अवसर देते हैं वो बिल्कुल उस पर खरी निकलती हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा रहा है और आगे बढ़कर और भी रहेगा। हाँ, जैसे फाइटर पायलट बनने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस ज़रूर करनी पड़ती हैं। अपनी शायद उनको मैटरनिटी प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं है कि वो माँ नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती हैं और उनको मौका भी मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि ट्रेनिंग में अलग अलग फेजेस होते हैं, तो ज़रूर उसके लिए उनको थोड़ी सी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरे हिसाब से वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल किसी से कम नहीं। और इसलिए तो आज हम देश दुनिया ये देख रही है कि कैसे नारी शक्ति के इसी पराक्रम का उसको आज वंदन करने का दिन है, उसको सलाम करने का दिन है। और मैं नारी शक्ति के इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, हम झलकियां भी देखनी शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे ये गुरुदेव सिंह जी जानना चाहती हूँ क्या होने वाला है इस बार खास गणतंत्र दिवस, पिछली बार से इस बार क्या क्या डिफरेंस होने वाला है, क्या हमें देखने को मिलेगा, वो जरा जल्दी से सबसे बड़ी बात तो जैसा आपने कहा कि लगभग हर टुकड़ी, चाहे वो मार्चिंग दस्ता हो, चाहे वो बैंड वादक हो, चाहे वो वायु सैनिकों की टुकड़ी हो या नौ सैनिकों की हो या कोई झांकी हो, हर जगह महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस पूरी परेड में आपको देखने को मिलेगा। केवल परेड कमांडर और परेड उप